हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। और सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक वैकेंसी लेकर आपके बीच में आया हूं। जो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक सपना होता है कि मैं भी कुछ अपने देश के लिए करूंगा, एक मुझे आर्मी में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो एक इंजीनियरिंग फील्ड में चला जाता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ से हम बात करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन आपके बीच में वैकेंसी है इंडियन आर्मी, जो कि आपको एक टेक्निकल माध्यम से लेकर जाएगी और आपका वो सपना पूरा करेगी जो आप चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारे से कोटेशन के साथ में। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से रास्ते में खतरे आएंगे, कभी रुकना नहीं ए दोस्त, और साथ के साथ दुश्मन के सामने कभी झुकना नहीं। तो यही एक चाहता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर्म कर जाऊं, कुछ अपने देश के लिए कर मिट जाऊं, अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं ताकि मरना हर किसी को है, यहाँ से जाना हर किसी को है, लेकिन जो तिरंगे में लिपट के चला जाए, असली माँ का औलाद वही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम 1 to 1 करके एक एक चीजों को समझ के चलेंगे, किसमें हमारी कितना पॉइंट कैसे है। और बहुत ही एक बम्पर वैकेंसी आपके बीच में है, जो कि जितने बच्चे आपके इंजीनियरिंग फील्ड से है उन सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही एक जबरदस्त आपके लिए वैकेंसी आपके सामने आई हुई है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हम 1 to 1 करके चीजों को समझेंगे कि यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीजें हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम बात समझेंगे कि हमारे पास में जो वैकेंसी डिटेल है वो कैसी होनी चाहिए। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वैकेंसी डिटेल के बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट आपका आता है वैकेंसी डिटेल। इस वैकेंसी डिटेल के अंदर हम समझेंगे कि हमारे पास में फील्ड अलग अलग होते हैं। जैसे हम बात करेंगे सिविल के लिए कितना होना चाहिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो उन सभी के लिए अलग अलग निकालेंगे। और साथ के साथ में हम ये भी समझेंगे कि मैन के लिए कितना है और वोमेन के लिए कितनी चीजें हमारे साथ में है। तो हम निकालते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें किसके लिए, ए के लिए एक, अगर हम बात करें किसके लिए, तो अगर हम बात करें मेल के लिए, तो मेल के लिए कौन कौन से आपको फील्ड दिए हुए देंगे। सबसे पहले आपके पास में आती है सिविल। कौन सी आती है? सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग। साथ में उसके बाद में आपका आता है इलेक्ट्रिकल। क्या आता है? इलेक्ट्रिकल। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद में हमारा मैकेनिकल, फिर हमारा मैकेनिकल, और फिर हमारा कंप्यूटर साइंस जिसको हम CS बोल देते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में अदर। ठीक है, अदर इंजीनियरिंग में क्या क्या आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, कितनी कितनी किस किस में वैकेंसी, इसको हम यहाँ से जानकर चलेंगे। तो अब बात करेंगे सबसे पहले सिविल की। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी हमारे पास में कितनी है? 175। ये हमारे पास में 175 वैकेंसी आपके बीच में। अगर कहेंगे कि इनको कैटेगराइज कैसे करेंगे, तो याद रखो सिविल के लिए कितनी है? 47 आपके सिविल के लिए है। और यही बात करेंगे किसके? इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी है? तो इलेक्ट्रिकल के लिए है दोस्तों हमारे पास में 17 इलेक्ट्रिकल के लिए है, और मैकेनिकल के लिए 34 है। और हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी है? तो यहाँ पर 42, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितनी है? 26, और अदर के लिए 9। तो अब जब इन सबको आप टोटल करके चलेंगे, तो टोटल करने के बाद में आपको क्या दिखेगा? ये हमारे पास में कुछ 175 आपको नंबर जो पूरी तरह से सीट यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करेंगे कि हमारे पास में और कितनी हो सकती है। ठीक है, तो अगर इसमें क्या है कि जितने भी कैंडिडेट थे वो सीमा पर जाकर किसी भी घटना के कारण क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, या किसी भी सिचुएशन से क्या हो जाते हैं? उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जो मिसेज होती है, अगर वो पढ़ी लिखी है, तो उनको भी क्या है? आर्मी में जाने का एक मौका मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? विडो। क्या कहते हैं दोस्तों? हम विडो के लिए कितनी वैकेंसी है तो समझ लीजिएगा। तो इसके लिए 4 विडो। ठीक है, 4 विडो के लिए कितनी है? तो अगर बात करेंगे हमारा BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर हम कहेंगे बीटेक, तो हमारे पास में जो बीटेक है, BE है, बीटेक है, उसके लिए कितनी वैकेंसी है? 1 वैकेंसी। अगर हम बात करेंगे SSC, ठीक है, SSC किसके लिए? W के लिए। ठीक है, तो उसके लिए नॉन टेक के लिए कितनी होगी? ये तो टेक्निकल हो गया, ये हमारे पास में
नॉन टेक की बात इसमें होती है। तो नॉन टेक के लिए कितना चाहिए, इसमें भी हमारे पास एक वैकेंसी है। तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि किस किस के लिए कितनी कितनी हमारे यहाँ से चाहिए होती है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास में इसकी इंपोर्टेंट कब है, हम कब से फॉर्म को भर सकते हैं और कब से फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ये भी हम यहाँ से जानकारी, हर एक जानकारी को आप अच्छे से जान लीजिएगा। मैं आपके पास पूरा नोटिफिकेशन नहीं लेकर आया हूँ, मैं सिर्फ चीजें आपके लिए लेकर आया हूँ कि जो आपको क्या, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, वही चीजें मैं आपके लिए यहाँ से लेकर आऊँ ताकि आपसे कोई भी चीजें बचना। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स। अगला बात करेंगे 2 नंबर पे इम्पोर्टेंट डेट। इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट क्या है, तो लिखिए इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है दोस्तों, तो इसका आप लिखेंगे स्टार्टिंग डेट, साथ के साथ में इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, लास्ट डेट क्या होगी, और इसके बाद में जो कोर्सेज होता है, कोर्सेज स्टार्ट कब होगा, कोर्स स्टार्ट कब होगा ये भी पता होना चाहिए। अब इसकी डेट बात करें कब से, तो 20 जून 2023 से इसे फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। कब तक भरेगा, तो ये 19 जुलाई 2023 तक भरा जाएगा। और इसकी जो कोर्स स्टार्ट होगा वो कब होगा, तो दोस्तों वो अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा। तो ये भी समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ से कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, कब से कब तक नहीं। तो भरने की डेट कब से स्टार्ट है, 20 से कब तक भरेंगे, 19 जुलाई तक। उसका जो कोर्स स्टार्ट होगा वो कब से, हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात करेंगे कि हम इसमें फीस क्या क्या हो सकती है। तो आप यहाँ से तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे और फी के बारे में जानेंगे कि एप्लीकेशन फीस क्या है। दोस्तों एप्लीकेशन फीस इसमें कुछ भी नहीं है, चाहे आपको यूआर के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी, सभी के लिए, किसके लिए, चाहे आप यूआर हो, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप एससी हो, चाहे आप एसटी हो, किसी के लिए भी कोई भी फीस इसमें नहीं रखी गई है। सबके लिए क्या है फीस आपकी, 0 इसमें फीस रखी गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे एज लिमिट की। तो आगे बात करेंगे इसमें एज लिमिट क्या क्या होनी चाहिए। तो नंबर 4 आपके बीच में है एज लिमिट। दोस्तों एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए आपकी, एज लिमिट आपकी कब से कब तक, या तो 20 से 27 अप टू होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसमें साफ साफ बोला गया है कि 20 से लेकर 27 साल के आपके बीच में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो आप कहेंगे एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 20 से लेकर 27 साल होनी चाहिए। ठीक है, 20 से लेकर 27 होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज बोल रखा है कि आपका जन्म जो है, जन्म कब से कब तक होना चाहिए। तो आपका जो बोर्न है, जो आपका बोर्न है वो कब से कब तक, ये याद रखिएगा, ये आपका 1997 से लेकर 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ये भी इसमें कैटेगराइज साथ के साथ में कर रखा है कि इतनी चीजों को आपको यहाँ से समझ के चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे और हमारे पास में क्या चीज हो सकती है। आगे बात करेंगे, इसमें बात आती है आप कितनी अगर मेहनत करोगे, सब कुछ करोगे, अपने सपनों को साकार करोगे, तो उसके लिए हमें चाहिए फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया। तो उसके लिए चाहिए पैसा, पैसा मतलब सैलरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सैलरी के बारे में, यहाँ से जानते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है 5 नंबर और बात की जाती है इसमें सैलरी की। ठीक है दोस्तों, देखिए जब आप क्या करेंगे, जब आप लगभग इसमें क्या करेंगे, 49 वीक तक आप काम करेंगे तो लगभग आपको मिलने वाला है एज ए स्टीफन के रूप में कितना पैसा मिलेगा, 56,100 रुपया मिलेगा। लेकिन जब आप आफ्टर 49 वीक हो जाएगा तो आपके पास में पोस्ट मिलनी शुरू हो जाएगी, लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी, तब आपकी सैलरी क्या होगी, फिर धीरे धीरे प्रमोशन होता चला जाएगा, तो वहां पर आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि आपके पास में जो क्या होगा, ट्रेनिंग पीरियड होगा, तो उसमें क्या होगा, ये कितने का होगा, तो याद रखो ये हमारा 49 वीक का ये हमारा ट्रेनिंग होने वाली है। तो इसमें एज ए स्टीफन के रूप में जो पैसा आपको मिलेगा वो एज ए किसके लिए मिलेगा, तो इसमें जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 56,100 रुपया आपको मिलने वाला है, जो आपका क्या होगा पर मंथ आपको मिलेगा। लेकिन इसके बाद में जैसे आप क्या होगा, जैसे ही आप इसके बाद में क्या होगा, परमानेंट हो जाएंगे, तो आपको एक पोस्ट मिलेगी सबसे पहले लेफ्टिनेंट की। किसकी मिलेगी, तो आपकी पोस्ट मिलेगी आपकी किसकी, लेफ्टिनेंट की पोस्ट यहाँ पर मिलने वाली है।
लेफ्टिनेंट की आपको पोस्ट यहाँ से मिलने वाली। जैसे ही आपकी लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, और सैलरी इंक्रीज होने के साथ में आपको क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका लेवल 10 में आप आने वाले हैं। किसमें? तो लेवल 10 में आप आ जाएंगे। तब आपको पैसा कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे हमें 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपया मिलेगा। तो ठीक है, ये भी आपको पता लगे। अब धीरे धीरे क्या होगी, आपकी क्या होगा, पोस्ट बदलती चली जाएगी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता चला जाएगा वैसे वैसे आपके क्या होगा, भत्ते भी चेंज होते जाएंगे और सैलरी भी आपको मिलना शुरू होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप कहेंगे सर हमें अदर और क्या क्या मिल सकता है। आपका रहने के लिए जगह मिलेगी, आने जाने के लिए मिलेगी, आपके बच्चों के लिए क्या मिलेगी, स्कूली जो भी फीस होगी वो सब मिलेगा, रहने खाने सब का आपको ये क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा अलाउंसेस यहाँ पे मिल जाता है। तो आप कहेंगे अदर अलाउंसेस क्या होता है, 6 नंबर पे आप देखेंगे अदर अलाउंसेस क्या क्या है, तो आप यहां से नोट कर लीजिएगा। अदर अलाउंसेस में क्या होगा आपको, एक तो आपका आता पैरा अलाउंसेस, यहां से आप लिखेगा पैरा अलाउंसेस। बी में आपका क्या होगा, रिजर्व अलाउंसेस, पैरा अलाउंसेस। और उसके बाद में क्या होगा आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट अलाउंसेस ये सब होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा। जिस तरह प्राइवेट संस्था में आप काम करेंगे तो वहां के चाहेंगे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ताकि हमें उन सबका फायदा उठ सके। ठीक है, तो वो सब चीजें होती है। आपको कितना मिलेगा, पैरा अलाउंसेस में मिलेगा आपका 10,500 रुपया पर मंथ। ठीक है, 10,500 रुपया पर मंथ का मिलेगा। और 2625 रुपया आपको किस में मिलेगा, ये पैरा रिजर्व में मिल जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या होगा, 10,500 का ये आपका कितना जब प्रोजेक्ट में मिलेगा, 3400 रुपया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जितने भी आपका है ये एक्स्ट्रा स्टीफन होता है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं जो आपको यहाँ से मिल के चलता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करेंगे और क्या क्या अलाउंसेस में, इसमें क्या क्या चीज आती है, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा और वो सारी चीजें यहाँ से लिख लीजिएगा। देखिए और क्या क्या चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। देखिए अगला मिलेगा आपको हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म। अगला ट्रांसपोर्ट के बाद में फ्लाइंग, जैसे आप घर आए, घर आने के बाद में आपको वापस जाना है। ठीक है, उसके बाद में अगला रेशन इन। ठीक है, जो बच्चे हैं बच्चों के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे स्कूल, ट्रैवल, कहीं घूमना फिरना आपको है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ से बता दी। अगला बात करेंगे आपको यहाँ जाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, यानी कि एजुकेशन क्या चाहिए, तो वो भी एजुकेशन हम यहाँ से समझेंगे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है 7th नंबर पे। देखिए मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वो चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत अति महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगली बात करेंगे एजुकेशन। तो एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन के अंदर क्या होना चाहिए, एजुकेशन में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीटेक होना चाहिए। क्या चाहिए आपका, बीटेक होना चाहिए। ठीक है, बीटेक होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास में जब बीटेक हो या बीए चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है, जो पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए भी क्या होना, जो पास आउट स्टूडेंट है वो भी भर सकते हैं, और साथ के साथ में जो अपीयरिंग बच्चे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ तक भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2024 तक उन बच्चों का बीटेक कंप्लीट होकर उसके डॉक्यूमेंट क्या है, आपके संस्था में जमा हो जाने चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मोड ऑफ सिलेक्शन। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन। इस सिलेक्शन के लिए स्टेप कुछ होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं, पहली बात तो ये जो फॉर्म भरे जाएंगे उन बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। ठीक है, तो पहला हम कहेंगे शॉर्ट लिस्टेड ऑफ एप्लीकेशन।
shortlisted of एप्लीकेशन या एप्लीकेंट, ठीक है। बी, अगर हम बात करेंगे सेंटर अलॉटमेंट। सी पे हम बात करेंगे किसकी, एसएसबी एग्जाम। कितनी उसमें स्टेज में होगा तो आप लिख लीजिएगा कि ये स्टेज हमारी पहली और दूसरी स्टेज, ठीक है। फोर्थ नंबर यानी कि डी पर हम बात करेंगे तो डी पर आपका क्या आएगा, इंटरव्यू। और हमारे पास में फिर नेक्स्ट आ गया आपका मेडिकल, और फिर हमारे पास में आ जाता है भाई फाइनल मेरिट लिस्ट। ये सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस है भैया, ठीक है। इस पर आपको क्या करेंगे, जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें से क्या करेंगे, फिल्टर मारेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू बीटेक परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद में अगर आप क्या करेंगे, एलिजिबल हो जाएंगे तो आपको सेंटर क्या करेगा, अलग अलग अलॉटमेंट करेगा कहाँ पे पेपर होने वाला है। फिर पेपर कराएगी एसएसबी एग्जाम। तो ये कितना, 5 दिन का पेपर होता है। कितने दिन का, 5 दिन का पेपर होता है। 5 दिन के पेपर में आपसे क्या क्या पूछेगा तो वो भी आप यहाँ से नोट करके लिखिएगा। पहला होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, पहला होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। दूसरा आपका होता है क्या, साइकोलॉजी टेस्ट। तीसरा आपका होता है ग्राउंड टास्क। नेक्स्ट होता है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, और उसके बाद में आता है कॉन्फ्रेंस। ये भी हमने जाना। उसके बाद में इंटरव्यू हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, फिर मेडिकल के लिए आप चले जाएंगे और उसके बाद में सीधी मेरिट लिस्ट बनेगी और आप क्या करेंगे, आप इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी किसके, इंडियन आर्मी एसएससी टेक एंट्री में आपका सिलेक्शन हो जाता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका क्या होगा, जो आपका मम्मी पापा का सपना है वो पूरी तरह से आपके घर का चिराग जल जाएगा। दोस्तों जितनी चीजें थी मैंने आपको सारी की सारी एडिशनल डेटा दिया। एडिशनल जो आपको कोई भी मैंने पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सिर्फ वो पढ़ाया जो बहुत ज्यादा जरूरत चीजें थी, उनके बारे में हमने अच्छे से जान के चला। तो दोस्तों आपको मेरी द्वारा दी हुई नॉलेज कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, अभी तक आप चैनल पे अगर क्या है नए हैं तो आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करेंगे, अपने उन दोस्तों के पास तक पहुंचाएंगे जो दोस्त अभी तक अपने जॉब से वंचित है, उनको नौकरी नहीं मिली है। उन सभी के लिए आपको वीडियो ये पहुंचानी है ताकि वो बच्चा अपने से अच्छे से तैयारी करे। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ से अच्छे से बता दी, कौन कौन सी चीज किस किस में क्या क्या होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। जबरदस्त तरीके से और मेहनत करते रहिए, जबरदस्त तरीके से मैं और बहुत जल्द आपके बीच में एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए अपने परिवार में बने रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।